इस्कीमिया एंड कंजेशन आते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने 3 करने हैं, एक कंजेशन, सेकंड थ्रोम्बोसिस और थर्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, सबसे पहले आता है कंजेशन। कंजेशन की डेफिनेशन है पहले, कंजेशन इज बेसिकली अ पैसिव प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ टिश्यू। जब किसी भी टिश्यू डिक्रीज आउटफ्लो होगा तो वहां पे कंजेशन होगी। ये इट कैन बी सिस्टेमिक और इट कैन बी लोकल। सिस्टेमिक होगा लाइक इन कार्डियक फेलियर, जब लोकल होगा व्हेन देयर इज आइसोलेटेड वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। मॉर्फोलॉजी कंजेशन की सबसे पहले ग्रॉस है। ग्रॉस में जो कंजेस्टेड टिश्यूज आर डस्की, कंजेस्टेड टिश्यूज आर डस्की रेडिश ब्लू इन कलर। जब भी ये डिक्रीज आउटफ्लो होगा तो वहां पे ऑक्सीजनेशन की कमी होगी, जिसकी वजह से साइनोसिस होगा एंड द एक्सक्यूज अफेक्टेड मी टिश्यू सर। विल अपीयर। जी जी। सर वो स्लाइड्स सिर्फ टाइटल वाली आ रही है, बाकी चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आगे कंजेशन वाली? नहीं। एक सेकंड रुको। अब नेक्स्ट हो गया। नो सर। सर एंड स्क्रीन करके दोबारा शेयर स्क्रीन करके देखें, हो सकता है ठीक हो जाए। सर स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। अब शो हो रही है? थर्ड ईयर। सर नेक्स्ट आ गया कंजेशन वाला? नहीं नहीं, अभी वो जूम की खुली हुई है कोई शायद। नेक्स्ट नहीं आया अभी, अभी भी नहीं आया। नहीं, ये सर ये पावर पॉइंट वाली आ रही है ना आपके लेफ्ट पे, हाँ कर्सर हाँ। के लेफ्ट पे, इस पे देखिए क्लिक करके। नहीं, मेरे पे तो पावर पॉइंट खुला हुआ है, मेरे पे तो सामने स्लाइड्स है कंजेशन वाली। सर सर हमारी लगता है टिपिकल। स्क्रीन स्टक हुई पड़ी है। हाँ ठीक है, आप लोग अपने फोन पे खोल लो। ठीक है, ये छोटे से प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी में काफ़ी बड़े थे। जो लास्ट थर्ड ईयर का हमने प्रैक्टिकल कॉपी दी हुई है ना, वो प्रिंटेड थी। तो मुझे मैडम का टेक्स्ट आया था, मैडम कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो बच्चों को लिखने में बहुत मसला होगा। तो मैंने ये वाला लाइक टू पेजेस के प्रैक्टिकल से मैंने उसमें मुश्किल से हाफ हाफ पेज कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लिखना ना पड़े प्रैक्टिकल कॉपी में। तो ये मैं सिया को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं है क्योंकि डॉक्टर फरजाना ने लेक्चर्स लिए हुए हैं। मेरी स्क्रीन पे तो शो हो रही है अभी भी। इसमें मैंने ना वो डायग्राम्स जो हैं वो दो की मैंने इसमें अटैच कर दी हैं, जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की नहीं बनानी, वो सिर्फ प्रैक्टिकल लिखना है आप लोगों ने। अहमद यार, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड किया है ये स्लाइड्स, ये सारों को फॉरवर्ड कर दो क्लास में। प्रैक्टिकल में कोई भी जो है वो नई चीज़ नहीं है, वही जो मैडम ने लेक्चर्स में पढ़ाया था वही है, तो इसलिए मैं फिर
अब स्लाइड्स नहीं शो हो रही मेरे पे, तो यहाँ पे चल रही हैं, तो इससे कंजेशन है। कंजेशन, उसके बाद कंजेशन की मॉर्फोलॉजी आती है। कंजेस्टेड टिश्यूज बेसिकली आर डस्की रेडिश ब्राउन इन कलर। जैसे जैसे ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, इसकी वजह से उनका कलर चेंज होगा ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, which will result in cyanosis. Second is in chronic passive hepatic congestion, the central lobular lesions are basically grossly reddish brown and slightly depressed. अब जब लिवर के अंदर hepatic congestion होगी ड्यू टू decreased blood flow, तो और जो बेसिकली लिवर स्ट्रक्चर उसके बाद फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं नटमैग लिवर। अभी भी स्लाइड्स नहीं शो हो रही। नो सर, कुछ नहीं हो रहा। हाँ मेरे तो यहाँ पे खुली हुई है, पता नहीं क्या इशू है। रुको मैं व्हाट्सएप से खोल के देखता हूँ, अगर वहाँ पे आप शो हो जाएगा। अब सर नो सर। व्हाट्सएप पे स्क्रीन फंस गई है। क्या हुआ? व्हाट्सएप वेब पे स्क्रीन फंस गई है। अच्छा रुको, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको, एक सेकंड दे दो।
खराब शो हो रही है। जी सर, चलिए कंजेशन जी वाली सर, हो रही है। शो हो रही है। चलो सही है। वो पावर पॉइंट नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों जूम के साथ। तो मैंने कैम्स कहने से लिया। बेसिकली 6 टाइप्स मैंने आपको बताया था कंजेशन में, मॉर्फोलॉजी में था मैं। ठीक है। ऑर्गन में अपीयर कंजेस्टेड टिश्यूज एट एज डस्की रेडिश ब्राउन इन कलर। किसी की भी ब्लड सप्लाई कम होगी वहां पर डिक्रीज ऑक्सीजनेशन होगी, which will result in cyanosis. And second is जब hepatic congestion होती है, it will result in cell death, and the organ which forms is basically nutmeg liver. आगे माइक्रोस्कोपी आती है। ये वाली डायग्राम है, ये नीचे वाली, ये आप लोगों ने उसमें बनानी है प्रैक्टिकल कॉपीज में। ये मैंने दूसरे वाली जो पावर पॉइंट वाली फाइल शेयर किया उसमें क्लियर है। अगर कोई भी किसी को इशू होगा तो मुझे बता देना, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी। Acute pulmonary congestion exhibits engorged alveolar capillaries, often with alveolar edema and focal intraalveolar hemorrhages. जब पल्मोनरी कंजेशन होगी, इसमें बेसिकली जो एल्वियोलर कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड स्टेसिस होगा, जिसकी वजह से एल्वियोलर सेप्टल एडीमा होगा और इंट्रा एल्वियोलर हेमरेज होगा। Next point is in chronic basic congestion, septa are thickened and fibrotic, and the alveoli often maintain numerous hemocytic-laden macrophages called heart failure cells. जैसे ही आपके जो है वो लंग्स में एल्वियोलर कैपिलरीज में कंजेशन होगी, उसकी वजह से जो लंग्स से ब्लड है वो हार्ट में नहीं पंप होगा, जिसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो वो जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस है वहाँ पे हेमोसिट्रिन की डिपोजिशन होगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर सेल्स फॉर्म होंगे। Next is in acute hepatic congestion, central venous sinusoids are distended. होता है तो उसकी वजह से सेंट्रल लोबुलर हेमरेज होता है, और इसमें भी हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से जो है हेपाटोसाइट्स की डीजनरेशन हो जाएगी। ये कंजेशन है, सिर्फ इतना ही आप लोगों ने लिखना है। अगर किसी को ज़्यादा लिखने का शौक है तो वो फिर उसको मैं ज़्यादा फॉरवर्ड कर देता हूँ। लास्ट वाला डिटेल भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा कॉपी में तो मुझे बता देना, मैं उसमें भी आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सर कर दें, हाफ कर दें। हाँ चलो, अगर किसी ने नहीं लिखा, अगर लिख लिया तो आगे से तो मैं हाफ ही करके सेंड करूंगा। सर अभी तक नहीं लिखा लोगों ने। यार साथ साथ लिखना शुरू कर दो। मैं बताऊँ एंड में लाइक ये लास्ट ईयर भी हुआ था। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑन कैंपस प्रैक्टिकल्स हो रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल कॉपी चेक किए बगैर अटेंडेंस नहीं लगती। यहाँ पे लास्ट प्रैक्टिकल कॉपी भी चेक करनी पड़ती हैं। आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा कि एक साथ सारी बनानी पड़ेगी, तो फिर इतना एंड पे टाइम भी नहीं होता। थर्ड ईयर का सिलेबस भी तो काफी ज्यादा है। सेकंड ईयर तो फिर थोड़ी इजी थी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज थ्रोम्बोसिस। फर्स्ट थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन है, थ्रोम्बोसिस बेसिकली इन्वॉल्व्स ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। Thrombi can develop anywhere in the cardiovascular system. It can develop in the veins, it can develop in the arteries. Basically, three primary abnormalities occur in the thrombus formation. ठीक है। सो नंबर वन पे एंडोथेलियल इंजरी होती है, नंबर थ्री पे नंबर टू पे स्टेसिस और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है, और नंबर थ्री पे हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड होता है। इसको हम विचुअस ट्रायड कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है जिस विच विल रिजल्ट इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। किसी भी वेसल में एंडोथेलियल इंजरी होगी तो वहां पे प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स होंगे, उसके अलावा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, ये जाके वेसल को रिपेयर करेंगे। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, वहां से थ्रोम्बस टूट के बॉडी में किसी और भी एरिया पे जा सकता है, जिसको हम एम्बोला कहते हैं। स्टेसिस और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, जैसे जैसे ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, ये प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर जो है एंडोथेलियल के साथ इनकी जो है वो इंक्रीज होगी विसिनिटी, जाके ये एंडोथेलियल सेल के साथ अटैच होंगे, विच कैन रिजल्ट इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंड थर्ड इज हाइपरकोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। जैसे जैसे ब्लड हाइपरकोएगुलेबल होगा, उसकी वजह से ये प्लेटलेट्स वगैरह इंक्रीज होंगे, तो वो जाके
नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी है। इसकी मॉर्फोलॉजी में बेसिकली ये आता है, थ्रोम्बा आर फर्म एंड फोकली अटैच्ड एंड लाइंस ऑफ ज़ेन appear at cut section। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपी है। थ्रोम्बा often have microscopically apparent laminations called lines of Zahn. These represent pale platelet and fibrin deposits alternating with dark red rich layers। ये इसकी डायग्राम है। ये प्रैक्टिकल कॉपी में बनानी है आप लोगों ने। So सर it आपकी practically is स्लाइड myocardial नहीं शो हो infarction। रही है। सारों को नहीं शो हो रही, सिर्फ आपको नहीं शो हो रही। सर स्क्रीन स्टक हो जाती है। सर बस आवाज आ रही होती है आपकी। नहीं सर, बहुत हाँ देर से सर, नहीं शो हो रही। सर वो बस लोड हो रहा है। सर छोड़ दें, वो नहीं होनी शो। यार पीटीसीएल का मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये स्लाइड्स नहीं शो होनी, आप प्रैक्टिकल कराएं। आप शो हो रही है? यार मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वहां से देख लें। ठीक है, वही, कोई नई चीज़ नहीं है। जो मैडम फरजाना ने प्रैक्टिकल में पढ़ाया था ना, वही है। बाकी सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने मिनिमम मिनिमम कह दिया, जो आप लोगों को लिटरली 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल कॉपी में। थर्ड इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Myocardial infarction, it is basically the death of the। इसकी कॉजेज में बेसिकली थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। किसी भी बॉडी के एरिया में थ्रोम्बोसिस फॉर्म हुआ है, वहां से एम्बुलस निकला है, वहां से हार्ट में आके उसने कार्डियक वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड सप्लाई इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ट्रांसम्यूरल हो सकता है और सब एंडोकार्डियल हो सकता है। ट्रांसम्यूरल full thickness of the ventricular wall in the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कॉरोनरी आर्टरी। कोई भी सिंगल कॉरोनरी आर्टरी आपकी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो उसमें होल ऑफ द वेंट्रिकल वॉल का इस्कीमिया होगा। वो उसमें जो है वो तीन टाइप्स की जो है कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। ठीक है, वो जोन जोन सी कॉरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, वो उस एरिया के इस्कीमिया होगा। नेक्स्ट इज सब एंडोकार्डियल। सब एंडोकार्डियल में बेसिकली द एरिया ऑफ इस्कीमिया नेक्रोसिस इज लिमिटेड टू द इनर वन थर्ड और इनर हाफ ऑफ द एंडोकार्डियल। Morphology में number 1 पॉइंट आता है, infarct is basically yellow tile in color with hyperemic borders and old infarct forms grey white scar। Next है microscopy। Microscopy में basically 6 important features आते हैं। Number 1 collagen deposition होती है। Number 2 formation of granulation tissue at the margins। Number 3 is edema and hemorrhage। Number 4 is coagulation necrosis। Number 5 is myocyte hypereosinophilia। And number 6 is wavy myocardial fibers with pycnosis of nuclei and loss of striations। ये 3 प्रैक्टिकल्स है। अब मैं आपको ना सिर्फ पिक्चर दिखा दूँ। तो कैसे दिखाएंगे, नजर ही नहीं आ रही। ये वाली दिखा दूँ यार, टेंशन ना ले। मेरे तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। सिर्फ वीडियो ऑन करके दिखा दें। वीडियो ऑन करके किस तरह दिखाऊं? आपके हाथ में नहीं है प्रैक्टिकल कॉपी कोई? नहीं नहीं, मैं फोन से पढ़ा रहा हूँ। सर फोन को कैमरे के आगे कर दें।
अभी तक वैसे किसी ने प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट किए हैं कि नहीं? सर लिख लिए कुछ बच्चों ने। हाँ, साथ साथ स्टार्ट कर दो, एंड पे बहुत इशू होगा तुम लोगों को, क्योंकि हिस्टोलॉजी की मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स होते हैं, इसके तो मार्क्स भी 10 होते हैं। वो आप लोगों को कोविड की वजह से इशू है, वरना तो प्रिंटेड कॉपीज मिलती थी डॉक्टर रूही वाली, तो उसमें तो सारा कुछ पहले से ही लिखा होता था, उसमें सिर्फ आप लोगों ने डायग्राम्स बनानी होती थी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। अगर वो प्रिंटेड कॉपी किसी के पास हो फिर भी इसको लिखने की जरूरत है? यार प्रिंटेड कॉपीज कहाँ से मिलेंगे आपको, क्योंकि कॉलेज वाले तो मंगवा नहीं रहे, और डॉक्टर रूही ने सारी कॉपी लिखी हुई है, तो कहीं से भी नहीं सर मिलेगी। मेरे पास पड़ी हुई है, तो मुझे लिखने की क्या? जरूरत है? अगर तो पंच नहीं हुई तो ना लिखो, अगर पंच हुई है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल प्रॉफ में हम लोग कॉपीज, प्रैक्टिकल कॉपीज पंच कर देते हैं ना, कि आगे रीयूज ना हो सके। तो अगर तो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है तो हाँ, उस पर सिर्फ डायग्राम बना लो, कोई इशू नहीं नहीं, तो पंच नहीं हुई भी और थोड़ी डायग्राम्स बनी है और थोड़ी सी चेक भी है, बाकी खाली है। है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैडम का नंबर दे देता हूँ, मैडम से सवाल कर लो ओके। कि मैडम पहले से बनी हुई है, मैं क्या करूँ उसका। अब नहीं सर, उस ये पर वाली स्क्रीन डेट शेयर नहीं है, होगी। मैंने चेक कर लिया था, उस पर डेट नहीं है। यार मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। नहीं पहला नहीं नाम बना लो है। अब तो मैं मुश्किल से लाइक 5 से 6 लाइनें जो मैंने प्रैक्टिकल सेंड की हैं आज, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको लिखने में। सर आप फिर सर हमें पहले वाला अभी तक प्रैक्टिकल भी मिले ही नहीं कर है देना। प्रैक्टिकल। यार मैंने इसको सीआर को फॉरवर्ड कर दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है मैंने उसको। ऑलराइट सर। अच्छा, ये वाली डायग्राम नजर आ रही है अब? नहीं सर कुछ वो नहीं सर नजर आ रहा। ये यार मैं साथ उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये वाला देख लो ना। स्क्रीन सर फौरन कहते हैं ना स्टक हो जाती है अब जैसे स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। सर सारे डायग्राम्स भी व्हाट्सएप कर दें आप। लास्ट से थर्ड ईयर जो पास आउट हो गया उसमें आपके फ्रेंड्स कह रहे होंगे, तो उनसे ऑस्पी ले लेना आप लोग, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ऑस्पी रिपीट ही होती है, हर साल कोई नई ऑस्पी ऐड नहीं होती। तो उसमें जो ये जो थ्रोम्बोसिस वगैरह की ऑस्पी होगी ना, ये जितने भी प्रैक्टिकल होते जा, क्योंकि एंड पे फिर वो अब स्टार्टिंग है ना, वो सारी ऑस्पी को कर देंगे डिलीट, एंड पे फिर आपको फिर इशू होगा कि सर ऑस्पी कहाँ से करनी है, स्लाइड्स हम कहाँ से लें, क्योंकि आप लोगों की ऑन कैंपस क्लासेस नहीं हो रही, ना कोई माइक्रोस्कोप आपको दिखाएगा अभी, ना कोई जो है वो एगेस वगैरह आपको दिखाएगा, तो इसलिए बेटर है आप उनसे एक दफा ऑस्पी पकड़ लो सारी। सर सर मैं ऑस्पी पकड़ने का क्या मतलब, सर कॉलेज लाइक खुल जाएगा। बुक पकड़ लें? चौधरी सर ऑस्पी टीसीएस पूल रिप्लेस क्वेश्चंस की कर रहे हैं कि स्लाइड्स की एक बात? एक सेकंड, एक सेकंड। यार कॉलेज वाले कॉपीज नहीं दे रहे, अब वो प्रिंट नहीं करवा रहे, जयाउल्ला। अगर प्रिंट करवा रहे होते तो मैंने मैडम को कहा था कि मैडम इनको इतना लिखना पड़ेगा, इशू होगा काफ़ी, क्योंकि मैं भी यार इसी कॉलेज से हूँ, तो मुझे भी, मेरी भी जान जाती थी लिखने से, लेकिन मैडम कह रही थी अब कॉपीज प्रिंट ही नहीं करवा रहे, तो कोई और सोल्यूशन नहीं है आप लोगों के पास। यही है कि मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा इससे भी कम लिखना पड़े आप लोगों को। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ऑस्पी का पूछ रहे थे, जो आप कह रहे हैं ऑस्पी पूल क्वेश्चंस होते हैं कोई सीनियर्स से जो लेने हैं नहीं नहीं, कि प्रिंटेड ऑस्पी, स्लाइड्स? ऑस्पी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। कोई भी माइक्रोस्कोपी पिक्चर्स दी होगी, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे। एक स्टेशन आई थिंक 3.5 या 4 मार्क्स का होता है, 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये डायग्राम अभी मैंने सेंड किया ना प्रैक्टिकल्स की, अभी तो हमारा कॉलेज हो रहा होता तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप पे तुम्हें स्लाइड दिखानी थी, अब वो जो स्लाइड थी ना, वो आती है ऑस्पी में, बेसिकली प्रिंटेड फॉर्म में ही आती है, वो पिक्चर्स कर लोगे तो सारी ऑस्पी हो जाएगी।
उसमें कोई इतना इशू नहीं है। हिस्टोलॉजी वाला इशू नहीं है कि जब तक माइक्रोस्कोप नहीं देखोगे तब तक ऑस्पी नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू।